Today I'm making a very short reel to cover the basic concept behind the shape and the curvature of the short run Phillips curve and also why the long run Phillips curve is vertical. अच्छा जी, तो शॉर्ट रन में देर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट and therefore as a consequence a positive relationship between inflation and output. इसकी वजह ये है कि whenever there is inflation in the economy then real wages जो firms pay कर रही होती हैं अपने workers को वो reduce कर जाती हैं. So therefore आपके लिए in real terms अपने लोगों को wage pay करना easier हो जाता है जिसकी वजह से firms hire more labor and therefore there is a fall in unemployment which then leads to a rise in output. So therefore ये explanation है of why inflation leads to a fall in unemployment. So ये negative slope capture करती है. Remember whenever anything on the variable changes that brings about a movement along the curve and any variable which is determined outside the model, ठीक है, उसको एक तो एक्सोजेनस करते हैं और उसकी वजह से शिफ्ट्स आते हैं. तो ये हमारे अभी एंडोजेनस वेरिएबल्स हैं और इनकी वजह से मूवमेंट आती है लॉन्ग. अच्छा, तो फिर शिफ्ट कब आएगा? ये जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है वो फंक्शन है ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एंड द ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल वेज. इसका मतलब है कि जब लोग अपनी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस रिवाइज करते हैं उसकी वजह से या फिर ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल वेज बढ़ती है तो उसकी वजह से यहाँ शिफ्ट्स आ जाना शुरू हो जाते हैं. तो फ़र्ज़ करें इफ़ यू स्टार्ट टू एक्सपेक्ट कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी तो दैट वुड ब्रिंग अबाउट एन अपवर्ड शिफ्ट ऑफ द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व. तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस आर रिड्यूस्ड तो ये नीचे की तरफ जाएगी. सिमिलरली इसके भी उसी तरह मूवमेंट होएगी. इफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस राइज अपवर्ड्स then the short run Phillips curve in the output inflation space will also rise upwards. So what does this tell us about the long run Phillips curve? इसका ये मतलब है कि जब इन्फ्लेशन राइज कर जाती है ना एक्सपेक्टेशंस तो ये जो शॉर्ट रन में जो हमारा डायनामिक है ना कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करेगी और इन्फ्लेशन बढ़ाने की वजह से सो देयर फॉर सजेस्टिंग कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना एक्सपेंशनरी पॉलिसी इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू, वो एक्चुअली रिलेशनशिप ब्रेक कर जाती है बिकॉज ये ऊपर शिफ्ट कर जाता है. लेट मी शो यू. जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है वो वर्टिकल होएगी एट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सो दैट मीन्स कि अगर आपने मॉनेटरी एक्सपेंशन की तो इट विल बी टोटली इन्फ्लेटरी. उसमें जीडीपी में और अनएम्प्लॉयमेंट में कोई असर नहीं होएगा. वो जो रिलेशनशिप थी वो सोली इन द शॉर्ट रन थी. सो अगर शॉर्ट रन आप फिलिप्स कर्व पे हो और ये आपका पॉइंट ए है और आप मॉनेटरी एक्सपेंशन करते हो तो येस इन द शॉर्ट रन दिस इज़ गोइंग टू बेनिफिट द इकॉनमी इन अ सेंस दैट इन्फ्लेशन तो हो रही है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट फॉल हो रहा है देयरफॉर जीडीपी राइज कर रहा है. हाउएवर इन द लॉन्ग रन लोग अपनी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट करेंगे एंड वो उनको अपनी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज़ करेंगे. सो वो बारगेन करेंगे फॉर हायर वेजेस बिकॉज दे नीड कि उनकी रियल परचेजिंग पावर जो है वो कांस्टेंट रहे. देयरफॉर ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पॉइंट सी पे आ जाएंगे. अब एज यू कैन सी देयर इज़ ओनली इन्फ्लेशन एंड देयर इज़ नो चेंज इन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. वो उधर की उधर ही है. सो दिस इज़ द बेसिक इंट्यूशन बिहाइंड द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व. ये आपको पता लग रहा है डायग्राम के थ्रू के मॉनेटरी एक्सपेंशन इज ओनली गोइंग टू बी इन्फ्लेटरी. So there you go. This was a short reel and hopefully that cleared up your concept behind the shape of both of these curves. Students ज़्यादातर ये गलती करते हैं कि भूल जाते हैं कि short run Phillips curve में shifts किन factors की वजह से आता है और movement along the curve किस वजह से आती है. और ये भी भूल जाते हैं कि जो supply shocks होते हैं वो हमारी long run फिलिप्स कर्व को शिफ्ट करते हैं एंड इवन शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व्स को शिफ्ट करते हैं. और एनी मूवमेंट अलोंग द कर्व जो आती है वो आती है बिकॉज ऑफ डिमांड शॉक्स. तो सप्लाई शॉक्स एंड डिमांड शॉक्स को भी स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं. सो दिस वाज जस्ट अ वेरी शॉर्ट वीडियो. आई होप इट हेल्प्ड.